नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं कृषि के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह एलटी ग्रेड हो, टीजीटी, पीजीटी, एफओ या कृषि पर्यवेक्षक क्यों ना हो। तो तैयार हो जाइए अपने स्कोर को गेन करने के लिए, जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके लिए बार बार आते हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और जुड़िए वीडियो के अंत तक और बताइए आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, जो कि बीके के एग्रीकल्चर क्लासेस के एमसीक्यू पर आधारित इस श्रृंखला का आज 7वां दिन हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं। रोज़ाना की तरह आज की क्लास जो कि आप सभी के लिए एमसीक्यू पर आधारित है। तो आप सभी चलिए जुड़िए इस सेशन से। नमस्कार साथियों, तो मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूं विपिन शर्मा। आज के इस प्रश्नोत्तरी को लेकर एमसीक्यू पर आधारित पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर, जो कि यूपीएससी के 2010 का प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जल्दी से कमेंट करना, इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कर इस प्रश्न का सही उत्तर दें और देखना है कि आज आप कितने प्रश्नों को चेस कर सकते हैं, जो कि एमसीक्यू के प्रश्न आपके सामने बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना है। और प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहला प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होने वाला है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम रोजाना आप सभी के लिए लेकर आते हैं, जो कि सेशन का आज 7वां दिन हम आप सभी के सामने आ चुके हैं। तो आज आपको बताना है प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न आपका है, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपका ये प्रश्न आरआरबी के 2008 में पूछा गया प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। आप सभी ऐसे ही प्रश्नों को आंसर को चेस करें और बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। आपके ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, निकोलस बाल्मी, नॉर्मन बोरलॉग, फ्रेडरिक हैमिल्टन। कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है और सही उत्तर देने का प्रयास करें प्रश्न संख्या 2 का। और चलते हैं हम प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए। आपको बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न संख्या 3 और भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो कि एमसीक्यू के रोजाना इस प्लेटफॉर्म बीके एग्रीकल्चर क्लासेस पर जुड़े हुए साथियों के लिए है। दियारा भूमि से क्या तात्पर्य है? जो कि आरआरबी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताना है आपको। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, ऊबड़ खाबड़ भूमि, निर्जन भूमि, जलोढ़ मृदा और अगला है मरुस्थलीय भूमि। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर करने वाले कितने लोग हैं और कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और आपने आज कितने प्रश्नों को हल कर सकते हैं, देखना है आप में कितना है दम। आप के लिए ये ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए आ चुका है, जो कि अब एग्ज़ाम से निर्धारित होने वाले हैं कि कौन से एग्ज़ाम कहाँ से प्रश्न आपके उठ रहे हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये प्रश्न आपका हल्का है, लेकिन आंसर कुछ और है। तो आपका जलोढ़ मैदान इस प्रश्न का सही उत्तर होता है, दियारा भूमि से संबंधित है, जो कि आरआरबी 2007 में पूछा गया प्रश्न का आंसर होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि रैस और आरटीएस 1999 में पूछा गया प्रश्न। आपके लिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपने देखा तो है, लेकिन आंसर देने में हिचकिचा रहे हैं। सही आंसर क्या होगा? तो आप जल्दी से जुड़े हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस से। तो सेशन का ये इंपॉर्टेंट सेशन कहीं आपसे छूट ना जाए, उसके लिए आप बीके एग्रीकल्चर क्लासेस की नोटिफिकेशन बिल को दबाएं और डेली पाते रहें हमारे एमसीक्यू पर आधारित प्रश्नों की एक बेहतर श्रृंखला। और बताना है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न आपका है, तुंगिया कृषि जहाँ की जाती है वह क्या है? आपको बताना है वो कहाँ स्थान है, म्यांमार है, जापान है, न्यूजीलैंड है या फिलीपींस है। जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। और आपको बताना है कि कुल कितने प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि रैस और आरटीएस जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, म्यांमार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग गया है, 5वां, इजराइल में की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन करें और उन सभी साथियों को शेयर करें जो कृषि में अपने आप को बेहतर प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और अपने आप को बेहतर सफलता के
ओर लेकर जाना चाहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इज़राइल में की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? किबुत्ज़ ज़ीम कहते हैं या फलाह कहते हैं या चेना कहते हैं या केगिंग कहते हैं? कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं, चाहे वो फिर किसी प्रवेशक के लिए हो, चाहे अन्य हो। तो चलिए उत्तर बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आपका आ गया है, किबुत्ज़ ज़ीम कहते हैं। प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक फसली कृषि विशेषता क्या होती है? जो कि यूपी आपका पूछा गया हुआ प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये यूपीडीएआईएलएडीए 2010 में आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको व्यापारिक अन्य कृषि की, चलवासी कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की या जैविक कृषि की। तो आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। एक फसली कृषि की क्या विशेषता होती है, जो कि आपका पूछा हुआ प्रश्न है आपका। आपको जल्दी से कमेंट करना है आपका क्या होने वाला है सही उत्तर इस प्रश्न का, जो कि 2000 प्रश्न में पूछा गया, 2010 में पूछा गया प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 का सही कमेंट आंसर दीजिए और आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो चलते हैं आंसर की तरफ और आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक अन्य कृषि की। तो आपकी एक फसली विशेषता होती है। आपको प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। जल्दी से ज्वाइन करें इस प्लेटफॉर्म बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को और बताएं सही उत्तर क्या होने वाला है इस प्रश्न का। 7वां का, एक फसली प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पौधों की कतार के बीच के स्थान में उगाया जाता है, आपको बताना है वो क्या कहलाती है। आपको जल्दी से कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। रिले क्रॉपिंग, मिलवा खेती, अंतः फसली या एले क्रॉपिंग। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है प्रश्न संख्या 7 का। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रोजाना मिलेंगे एमसीक्यू पर आधारित, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एलटीई ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है प्रश्न संख्या 7 का। तो चलते हैं हम आंसर की तरफ और आपको बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होता है रिले क्रॉपिंग, जो कि प्रश्न संख्या 7 के लिए बहुत ही सही और सटीक आंसर आपके लिए होने वाला है। तो प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताना इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी क्या होने वाले हैं। तो आप किसी भी कृषि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे ही रोज़ाना आपको अब शाम में वीडियो मिलने वाले हैं, जो कि सुबह पहले चल रहे थे, अब सुबह से अब आपको ये शाम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये क्लास आपको रोज़ाना शाम को क्लास ये मिलने वाली है बीके एग्रीकल्चर क्लासेस की, जो कि आपको प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि में एक ही टुकड़े के साथ 2 अथवा 2 से अधिक फसल पद्धति को उगाता है। आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है। फसल चक्रण, मिश्रित फसल, अंतर। और आंसर आपका स्क्रीन पर आ चुका है मिश्रित खेती। इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए आने वाले हैं, कहीं आपसे छूट न जाए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन। तो जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 9, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है। और ये प्रश्न आपका आरआरबी 2007 में पूछा गया है। आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला। कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है, आपको बताना है, जो कि प्रश्न आपका आरआरबी 2007 में पूछा गया आंसर है। जल्दी से कमेंट करें। ऐसे प्रश्न का आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आपने आंसर नहीं जाना होगा, तो आप जानने का प्रयास करिए और ऐसे ही एमसीक्यू पाने के लिए रोजाना जुड़िए हमारे चैनल और इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सूरजमुखी, मटर, मक्का, गेहूं। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या, ए, बी, सी या डी। और आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आपका, गेहूं के साथ आपकी सरसों की मिश्रित खेती की जाती है, जो कि प्रश्न संख्या 9 के लिए है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, जो कि यूपी पीएससी के 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आपके प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक चलवासी कृषि नहीं है। आपको बताना इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि चलवासी कृषि के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है, चेना, झूमिंग, मिल्पा या फिजेंडा। जल्दी से कमेंट करें प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर क्या होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के आपकी स्क्रीन पर रोजाना लगने वाले हैं, तो आप जल्दी से जुड़े हमारे प्रश्न के और इन श्रृंखला से और बताएं सही प्रश्न आपने कितने किए और कमेंट करें जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर, जो कि प्रश्न संख्या आपका 10 लग चुका है। यूपी पीएससी 2010 से इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ प्रश्न, तो जल्दी से कमेंट करें। चीना, झूमिंग, मिल्पा या फिर एजेंडा क्या होने वाला इस प्रश्न का सही उत्तर। आप जैसे किसी साथियों के लिए जो रोजाना बीके एग्रीकल्चर क्लासेस आपके एमसीक्यू पर आधारित प्रश्नों का आंसर लेकर आ गया है। आप बताना है मिल्पा खेती। इस प्रश्न का सही उत्तर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से कमेंट करें। प्रश्न संख्या 11 का आपका जो स्क्रीन पर लग चुका है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है और आपकी खेती के प्रकार आपको यहाँ पे दिया गया है। आप यह भी प्रश्न आपका 2015 यूपी पीएससी में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 11, जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर कौन है सही, जो कि मिला हुआ है आपका। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाता है, तो फलों की खेती पोमोलॉजीज है। तो सही
प्रश्न क्या होता है जो आपके लिए सही है और बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला जो कि सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, फसल की खेती, एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर और एग्रो फलों की खेती, पोमोलॉजी। प्रश्न आपका सही है और आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो रहा है। लग रहा है कि सभी आंसर सही है, लेकिन सही आंसर आपको पुट अप करना है। मेरे हिसाब से क्या आंसर सही होगा, आप बताएँगे अपने हिसाब से आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से आंसर आपके सबसे सामने आ चुका है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी है। आपका ये जो कि सुमेलित सही नहीं है, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, सही सुमेलित आपको करना है। प्रश्न आपका सो आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। अरबी कल्चर का संबंध किससे है? ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की खेती से है। ओर्लिकल्चर वृक्ष एवं झाड़ियों की, सिल्वीकल्चर अंगूर की खेती से, और आपको बताना है विटीकल्चर या बगनीकी का एक शाखा है। आपको बताना है सही प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जो कि ABCD आपकी सूची आपको दी गई है। सही प्रश्न का आंसर ढूँढना है। 1 2 3 4 सही है कि 2 1 4 3 सही है या 2 1 3 4 सही है। आपको कमेंट करना है 1 2 3 4 कौन-सा आंसर है बिल्कुल सही होने वाला है इस प्रश्न के लिए, जो कि प्रश्न संख्या 112। ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी श्रृंखला लगने वाली है रोज़ आपके शाम को यूट्यूब के बीके एग्रीकल्चर क्लासेस पर। तो अभी तक जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से बीके एग्रीकल्चर क्लासेस, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी साथियों तक जो भी कृषि के पर्यवेक्षक और एफओ जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें और प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम रोजाना आप सभी के लिए लेकर आने हैं। प्रश्न की आंसर आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर 1 2 3 4 1 2 4 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कनाडा में पेरी प्रदेश में गेहूं की किसाई की जाती है, तो आपको बताना है कौन से समय में की जाती है। ग्रीष्म काल में। और इस कनाडा में पेरी प्रदर्शन में गेहूं की जो खेती की जाती है, आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर, जो कि यूपीपीएसपीसीएस के 2006 में पूछा गया प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दूसरा ऑप्शन है बसंत काल में, शीतकाल में, और तीसरा ऑप्शन हो गया, और चौथा ऑप्शन आपका है ग्रीष्मकाल में और शीतकाल दोनों में। जल्दी से कमेंट करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के श्रृंखला के जो भी आंसर होने वाले हैं। आप बताना है आपने कितने प्रश्नों को आज चेस किया और सही आंसर कितने दिए, जो कि श्रृंखला का आज 7वां दिन बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ है। मैं विपिन शर्मा आप सभी के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन रोजाना लेकर आता हूँ टीजीटी पीजीटी एफओ जैसे एग्जाम के लिए। तो जुड़िए हमारे सेशन, ये सेशन रोजाना शाम 7 बजे के बीच आपको मिलने वाली है। तो जो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ग्रीष्मकाल में, जो कि प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होने वाला है। तो जल्दी से कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 14 का, भारत में किस प्रकार की गेहूं की खेती की जाती है? बसंतकालीन, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करना है भारत में किस प्रकार की गेहूं की खेती की जाती है। आपको बताना है बसंतकालीन, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, उत्तर भी आपको दे रहा है। जल्दी से आप सभी जुड़े रहिए हमारे प्लेटफॉर्म बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के इस सेशन में। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। जल्दी से बताएं प्रश्न का आपने आज कितने प्रश्नों को सेशन में ज्वाइन किया और कितने प्रश्नों को सही उत्तर देने का प्रयास किया। प्रश्न का सही उत्तर दें। प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है शीतकालीन। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो गया। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है 15 नंबर, जो कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र को मुख्य फसल चावल कहते हैं। आपका प्रश्न आपका आरआरबी 2006 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर दीजिए आप। के ऑप्शन है विषुवतीय रेखीय, स्टेपी, या उष्णकटिबंधीय मानसून। बताना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की मुख्य फसल है चावल। बता दीजिए जिस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है हमारे दमखम वाली इस क्लास में। आप तो सभी साथियों के लिए किसी विशेष में ये आपकी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 15 होने वाला। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर विषुवत रेखीय, स्टेपी, या उष्णकटिबंधीय मानसून। कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर। सेशन रोजाना आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न की श्रृंखला आप सभी के लिए लेकर आता है। आपको पढ़ना है, समझना है और देना है सही प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 15 का तो उत्तर आपको बता देते हैं। प्रश्न का उत्तर आपका होता है उष्णकटिबंधीय मानसून, जो कि प्रश्न संख्या 15 के लिए बहुत ही सटीक आंसर हो गया। और प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र विश्व का ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है, जो कि आरआरबी 2012 का पूछा गया प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। और बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपका आंसर कमेंट करना है, जो कि ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। स्टेपी क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मानसून क्षेत्र, या विषुवतीय क्षेत्र। कमेंट करना इस प्रश्न का सही उत्तर, जो कि आरआरबी 2012 का प्रश्न आपके सामने लग चुका है। तो कमेंट करना है आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को सही उत्तर क्या होने वाला है, जो कि आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो कि प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। ऐसा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रोजाना आपके बीके एग्रीकल्चर क्लास के प्लेटफॉर्म
पर लगने वाले हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करें हमारे सेशन को। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर, तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर स्टेपी क्षेत्र आपके 16 नंबर प्रश्न के लिए सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, प्रश्न संख्या 17 संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर, जो कि प्रश्न आपकी यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है। आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। जापान में, चीन में, कोरियम में, सॉरी यहाँ पे दो ऑप्शन सी में दिया गया, तो कोरियम ही आपको रखना है, कायराम नहीं है। और ऑप्शन डी है भारत में। कमेंट करना है ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 17 संकर धान की खेती सबसे लोकप्रिय कहाँ पे है। उत्तर देना इस प्रश्न का सही क्या होने वाला है। 2013 का प्रश्न यूपी पीसीएस का, तो कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलते हैं इस प्रश्न की आंसर की तरफ, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। चीन में संकर धान की सर्वाधिक खेती लोकप्रिय है। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है, जो कि यूपी पीसीएस और बीएड में पूछा गया प्रश्न 2020 का है। आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर दें। डेयरी कृषि, अनाज कृषि यानी ग्रेन फार्मिंग, पशुधन रंजन यानी पशुपालन, गहन निर्वाह कृषि। कमेंट करना है प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर क्या होने वाला है, जो कि यूपी पीसीएस और बीएड में पूछा गया प्रश्न 2020 का है। सही उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 18 दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 18, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न का सही आंसर होता है गहन निर्वाह कृषि, जो कि इस प्रश्न संख्या 18 के लिए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 19 संख्या कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है, जो कि एमपी पीसीएस 2004 का पूछा गया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है, जो कि ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है चीन, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, जो कि एमपी पीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न। और दीजिए प्रश्न सही प्रश्नों का उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 19 का तो उत्तर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है चीन तंबाकू विश्व उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए है। प्रश्न संख्या आपका 20 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। आपको बताना है सही आंसर क्या होने वाला है। यह आईएएस प्री में आपका पूछा गया प्रश्न 2006 का है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, आपको बताने हैं। और ब्राज़ील, मलेशिया, वियतनाम एवं भारत, चीन और फिलीपींस और थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। कमेंट करना है 20 संख्या प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीके एग्रीकल्चर क्लास पेज के प्लेटफॉर्म पर रोज लगने वाले संध्या का समय में है, तो जुड़िए ऐसे ही हमारे सभी साथी, और अपना प्यार दुलार बरसाते रहे हमारे बीके एग्रीकल्चर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं विपिन शर्मा आपके लिए रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आने वाला हूं, जो कि एमसीक्यू पर आधारित कृषि पर्यवेक्षक और एलटी ग्रेड पीजीटी के लिए है। तो कमेंट करें इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ के दो उत्पादक राज्य। इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, और प्रश्न का सही उत्तर होता है थाईलैंड और इंडोनेशिया, जो कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादक क्षेत्र, बड़े उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं, जो कि रबड़ के लिए हैं। प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपको प्रश्न का आंसर देना है, जो कि यूपी पीसीएस 2015 का प्रश्न है। जो ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रोजाना लगते हैं, संध्या के समय में अब लगने वाला यह सेशन अब हो गया है। हवाई द्वीप समूह, क्यूबा, भारत, फिलीपींस। कमेंट करना है प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या होने वाला है। चीनी का कटोरा विश्व में किसे कहा जाता है, जो कि यूपी पीसीएस 2015 का पूछा गया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। तो आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो कि प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर होने वाला है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, और आंसर है क्यूबा। इस चीनी का कटोरा कहा जाने वाला विश्व का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न आपकी सीजी पटवारी में पूछा गया, चंडीगढ़ पटवारी 2019 का प्रश्न। बागानी फसल क्या है, आपको बताना है धान, गेहूं, जूट, चाय। प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है धान, गेहूं, जूट, चाय। जल्दी से बताएं धान, गेहूं, जूट, चाय में कौन सा सही आंसर होने वाला है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। जल्दी से कमेंट करना है आपको इस प्रश्न का संख्या 22 का सही उत्तर क्या होने वाला है। बागानी फसल का संबंध किस फसल से है, जो कि चंडीगढ़ पटवारी में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। तो जल्दी से कमेंट करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रोजाना लगने वाले हैं।
तो प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर लग चुका है। आपका चाय बागानी फसल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 22 के आंसर 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, जो कि कई स्थानों पर पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा चाय में से पाया नहीं जाता है? थीन, कैफीन, टेटिन और मार्फिन। प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करें। यूपी, यूडीए और एलडीए 2010 का पूछा गया प्रश्न आपका है। प्रश्न संख्या 23 श्रृंखला का आपका लगने वाला है, लग चुका है आपकी स्क्रीन पर और देना है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, थीन, कैफीन, टेटिन और मार्फिन। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, इससे प्रश्न का आंसर आप देने का प्रयास करें। ऐसे ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर रोजाना शाम बीके एग्रीकल्चर क्लासेस पर लगने वाले हैं, तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों तक जो भी कृषि की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रश्न का सही आंसर आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, मार्फिन इस प्रश्न का सही उत्तर होता है, जो कि चाय में पाया नहीं जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, चाय के पौधों को ही डैपॉग विधि विकसित हुई, तो कहाँ विकसित की गई? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। चाय के पौधे उगाने की डैपॉग विधि कहाँ से विकसित की गई थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चीन, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस। प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को ज्वाइन करें। आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं आपको कमेंट करके बताना है, और कितने प्रश्न आपके गलत हुए आप अपने आप से कमेंट करें। और इस प्रश्न के ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रोजाना शाम लगने वाली बीके एग्रीकल्चर क्लासेस पे। तो इस प्रश्न का आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। इस प्रश्न का सही आंसर है, फिलीपींस चाय की डेपोक विधि विकसित की गई थी। और अगला प्रश्न संख्या 25 आपके सेशन का आखिरी प्रश्न होने वाला है। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है देश कौन सा है। प्रश्न संख्या 25 आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही दिए हैं कमेंट करके उत्तर दें। आज आपने कितने प्रश्नों के आंसर आपने सही दिया है? आज का कंटेंट आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अपने सुझाव बीके एग्रीकल्चर क्लासेस पर ज़रूर शेयर करें, जो कि आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। और यह चैनल आप सभी के लिए बीके एग्रीकल्चर क्लासेस, जो कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटीएफ या किसी पर्यवेक्षक की तैयारी के लिए बेहतर स्कोर देने का प्लेटफॉर्म होने वाला है। तो आप सभी साथी जो कि किसी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्न के आंसर जो कि एमसीक्यू पर आधारित होते हैं, उनको देने के लिए हमारे चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस को ज्वाइन करें। और इस प्रश्न का सही आंसर आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, ब्राज़ील, जो कि काफ़ी उत्पादन में सबसे फर्स्ट पर है। और ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने कितने प्रश्नों को उत्तर दिया आपका